ये जो मैटर पूरा सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगा करके आ चुका है। अभी सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि 15 दिसंबर तक ओआरओपी जो पुराने तरीके से आपने दिया था उसी को दे दिया जाए। स्पर्श के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनके ऊपर चिट्ठियां लिखी जाए। क्यों स्पर्श के प्रॉब्लम्स के ऊपर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे जो बड़े बड़े लोग जो हैं धरने पर बैठे हुए हैं, उनका क्यों ध्यान नहीं जा रहा है? सिर्फ ओआरओपी जो मिलना है, ओआरओपी पे आपके चिट्ठी से कुछ होने वाला है नहीं, वो आपको भी पता है, लेकिन फिर भी आप लिखे जा रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप स्पर्श में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करें। गवर्नमेंट को ये बताएं कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इनको सॉल्व कीजिए, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनिक पाठशाला में। आवर endeavor is to provide best services to the serving and retired personnel as well as their families। यानी कि हमारा प्रयास है कि हम सर्वोत्तम सेवा प्रदान करें जो सर्विंग सेवारत और सेवानिवृत्त और साथ ही साथ उनके जो फैमिलीज हैं, उनके जो परिवार हैं उनको। ये कहना है देश के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का। कल डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, दोस्तों आप सबको मैं जानकारी दे दूं, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट वही संस्था है जो स्पर्श का इम्प्लीमेंटेशन का दायित्व निभा रही है। तो उनका जो कल 275वां जो स्थापना दिवस था, वहां पर जाकर के माननीय रक्षा मंत्री जी ने ये बात कही है। दोस्तों, वीडियो में मैं और बहुत सारी बातें बताऊंगा जो कि कल वहां हुई और साथ ही साथ ओआरओपी से रिलेटेड जो लेटर वार चल रहा है उसके बारे में बात करूंगा। इससे पहले मेरा आप सबसे आग्रह है कि दोस्तों, अगर आप सब ने सैनिक पाठशाला चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और भरोसेमंद इंफॉर्मेशन, भरोसेमंद समाचार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। कल डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट का 275वां जो स्थापना दिवस नई दिल्ली में मनाया गया, जहां पर शिरकत करते हुए माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये बात बोली है जो मैं आप सबको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं। उन्होंने ट्वीट भी किया इस बात को, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। देखिए, आवर endeavor is to provide best services to the serving and retired personnel as well as their families। यानी कि हमारा ये प्रयास है कि हम सर्वोत्तम सेवा प्रदान करें जो सेवारत, सेवानिवृत्त जो सैनिक हैं और उनके परिवारगण को। और साथ ही साथ माननीय रक्षा मंत्री जी ने मोबाइल एप्लीकेशन, जो स्पर्श का मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको भी लॉन्च किया है और साथ ही साथ जो अग्निवीर हैं, अग्निवीर का पेमेंट सिस्टम जो वाला जो पोर्टल भी लॉन्च किया है और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें वहां उन्होंने जो डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म के जो बहुत सारे पोर्टल्स हैं उनको भी लॉन्च किया है। दोस्तों, तो यहाँ सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए यह है दोस्तों कि उन्होंने स्पर्श का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो आगे आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे दोस्तों कि स्पर्श का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको इस्तेमाल करके हो सकता है हमारी बहुत सारी जो समस्याएं अभी स्पर्श में आ रही हैं वो समस्याएं ना आए। दोस्तों, आप सबको पता है दोस्तों कि अभी जो स्पर्श इंप्लीमेंट हो गया वो हो गया, अभी वो रोल बैक नहीं होगा, यानी कि उसको वापस नहीं किया जाएगा। लेकिन उसमें जो समस्याएं हैं, जैसे कि लॉगिन में प्रॉब्लम आता है, पासवर्ड चेंज नहीं हो पाता है, जो ऑप्शंस होते हैं, जो लेफ्ट साइड में जो ऑप्शंस दिखाई देने होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, डेमोग्राफिक वैलिडेशन का प्रॉब्लम आता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं जिनका जो डाटा हमने अपडेट किया उसके साथ कोई रिलेवेंस नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। उसके साथ साथ ही जो मैंडेटरी ऑप्शंस वगैरह हैं उसमें खुल नहीं पाते हैं। ऐसे बहुत सारे समस्याएं हैं जो स्पर्श में अभी मौजूद हैं। तो हम आशा करते हैं कि जब हम स्पर्श का हमें मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगा तो उस मोबाइल एप्लीकेशन में जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ऐसी हमारी आशा है। अभी दोस्तों, मैं आप सबको एक एक विषय के ऊपर ले चलता हूं। जो वन रैंक वन पेंशन का जो है विषय है वो आप सबको पता है 15 दिसंबर तक का गवर्नमेंट को समय दिया गया है। लेकिन उसी बीच में 12 सितंबर 2022 को माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को चिट्ठी लिखा जाता है, 23 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी लिखा जाता है और अगेन 27 सितंबर को फिर से माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को चिट्ठी लिखा जाता है। तो क्या ये चिट्ठी लिख देने भर से हमारे को ओआरओपी, पुराना ओआरओपी मिल जाएगा जो हम मांग रहे हैं, यानी कि जो हमारी मांग है, यानी कि असली ओआरओपी जो बताया जा रहा है कि ये जो है ये लंगड़ी ओआरओपी है, लूली ओआरओपी है, तो जो सही ओआरओपी है, जो अच्छी ओआरओपी है हमारे लिए, तो ये क्या बार बार चिट्ठी लिखने से, कभी रक्षा मंत्री को, कभी प्रधानमंत्री को, कभी फिर से रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखने से क्या ये ओआरओपी हमें मिल जाएगा? जबकि सबको पता है
ये जो मैटर पूरा सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगा करके आ चुका है। अभी सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि 15 दिसंबर तक ओआरओपी जो पुराने तरीके से आपने दिया था उसी को दे दिया जाए। तो अभी क्या चिट्ठी लिखने से कुछ बहुत बड़ा निकल के आने वाला है? मुझे पता नहीं। मुझे तो लगता है इन चिट्ठियों को लिखने से अच्छा है स्पर्श के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनके ऊपर चिट्ठियां लिखी जाए। क्यों? स्पर्श के प्रॉब्लम्स के ऊपर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे जो बड़े-बड़े लोग जो हैं धरने पर बैठे हुए हैं, उनका क्यों ध्यान नहीं जा रहा है? स्पर्श के ऊपर बहुत सारे लोग जो है आजकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स कि स्पर्श में काम नहीं हो पा रहा है। स्पर्श में जो पर्सनल डाटा वेरिफिकेशन करना है पेंशनर्स ने वो नहीं हो पा रहा है। उसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है? तो ये कहीं न कहीं ज़रूरी है। बार-बार प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखने से ओआरओपी के ऊपर अच्छा है कि स्पर्श के ऊपर, स्पर्श का सब्जेक्ट के ऊपर जो स्पर्श में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हमारे वेटरन्स हैं उनको, उसके ऊपर चिट्ठी लिखा जाए। जो भी माननीय रक्षा मंत्री जी को लिखना है, माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखना है, उसके ऊपर लिखा जाना चाहिए क्योंकि आज की डेट की जो समस्या है वो स्पर्श हो रही है क्योंकि स्पर्श में लोग अपना काम कर नहीं पा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्पर्श खराब है, स्पर्श अच्छा है क्योंकि एक बार स्पर्श में आप माइग्रेट हो जाएँगे, आपका सारा चीज़ जब हो जाएगा, तो उसके बाद स्पर्श के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं और उन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा हम उठा सकते हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचाएगा कौन हमें? जो हमारे वृद्ध एक्स सर्विसमैन हैं, जिनको इंटरनेट के बारे में पता नहीं है, उनको वहाँ तक पहुँचाएगा कौन? तो मेरी अपील है उन लोगों से, जो भी हमारे जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, उनको मेरी अपील है कि स्पर्श के ऊपर भी आप सवाल खड़े करें। स्पर्श का इम्प्लीमेंटेशन में जो टेक्निकल जो कमियाँ आ रही हैं, उसमें जो खराबियाँ आ रही हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान घूम रहे हैं, उसके बारे में भी बात करें, उसके बारे में भी लेटर लिखें। सिर्फ ओआरओपी जो मिलना है ओआरओपी पे आपके चिट्ठी से कुछ होने वाला है नहीं, वो आपको भी पता है, लेकिन फिर भी आप लिखे जा रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप स्पर्श में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करें। गवर्नमेंट को ये बताएं कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इनको सॉल्व कीजिए। टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आपने कदम उठाना चाहिए। तो यही बातें थी दोस्तों, क्योंकि कई बातें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी होती हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो रिटायर्ड जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको बहुत सारी बातें ऐसी पता नहीं चलती। जैसे कल रक्षा मंत्री जी ने कुछ एप्लीकेशंस लॉन्च किए, उनके बारे में शायद पता नहीं था, तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें आप सबको बता देना चाहिए, तो इस वीडियो में इसीलिए आया था। आगे और कोई जानकारीदायक मैटर लेके, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाज़िर हो जाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।